Once again, very good evening to all of you. Welcome to lecture on maths. My name is Rajesh. Let's start. हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स फॉर क्लास 10th। हम लोगों ने ट्राइंगल्स में अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स, कोई सा भी दो ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए दो क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, एक क्विक रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने वाले चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनल होने चाहिए किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए। उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स और कुछ रिजल्ट्स पढ़ा था, ठीक है। रिजल्ट्स पढ़ा था, ठीक है। उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम, ठीक है। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसको कहते हैं, ठीक है। ये कहता है कि कोई सा भी एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, दे रखा है। इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन डी ई, if you draw a line such that intersect AB at D and AC at E and parallel to BC, then what we can write? We can write AD by DB is equal to AE by EC, ठीक है। इसमें क्या गिवन, इसमें क्या गिवन है अभी, ठीक है। गिवन D is parallel to BC, ठीक है। D पैरेलल टू BC, देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या पढ़ा था? कोई सा भी एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। क्या गिवन है? AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है, अपने को ये गिवन है। तो क्या होता है? D, ठीक है, देन व्हाट? D पैरेलल टू BC हो जाता है ना। D पैरेलल टू BC, और हम लोग देखे थे D विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ BC, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक रिजल्ट पढ़े थे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक रिजल्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कोई एक ट्राइंगल है ABC, कोई एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। सच दैट देयर इज एन एंगल बाइसेक्टर AX इंटरसेक्टिंग एट BC एट X, ठीक है। ये क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये अपने को क्या है? गिवन में है, एंगल बाइसेक्टर है, गिवन है। तो क्या हो जाता है? देन व्हाट? BX अपॉन XC इज इक्वल टू व्हाट? BX के साथ वाला कौन सा है? AB, ठीक है। AB अपॉन AC, ठीक है। देन BX बाई XC भी AB बाय AC, ठीक है। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पढ़ा था, है ना। सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कौन कौन सा? AAA, ठीक है, और AA क्राइटेरिया, ठीक है। पांचवा क्या पढ़ा था? SAS क्राइटेरिया, ठीक है। छठा क्या पढ़ा था? SSS क्राइटेरिया, है ना। सातवां क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, या क्या हो? मीडियन हो या एल्टीट्यूड हो, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल ABC में, ठीक है, इट इज़ X, ठीक है, एंड DEF में इट इज़ Y। देन व्हाट वी कैन राइट? AX बाय DY इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है। इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। देन व्हाट वी कैन राइट? AX बाई DY इज इक्वल टू BC बाय EF, ठीक है। और फॉर द टाइम बिंग ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AB बाई DE एंड AC बाय DF। फास्ट तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। रिवाइज कर रहे हैं, अभी हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं कल का, ठीक है। कुछ 8 हम लोग क्या पढ़े थे? RHS क्राइटेरियन, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल क्राइटेरियन क्या था हमारा? कोई एक अगर एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम A
ठीक है, राइट एंगल एट ए ही है हमारा, ठीक है, दिस इज ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है एंड एल्टीट्यूड इज ड्रॉन एट डी, ठीक है। तो जिसको थीटा मानोगे, इसको थीटा मानोगे तो इसके सामने वाला इधर ये थीटा हो जाता था, ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखते हैं, इसमें 3 ट्राइंगल बनते हैं ना, कौन कौन से, एक तो ये वाला डी डी, ठीक है, ए बी, एक ये ट्राइंगल बनता है, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल इसके बगल वाला डी 90 डिग्री यहाँ, ए सी, ठीक है, दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकंड ट्राइंगल, जो थर्ड ट्राइंगल है वो कौन सा है, द ओरिजिनल ट्राइंगल इटसेल्फ, ठीक है, ओरिजिनल ट्राइंगल इटसेल्फ, दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है, दिस इज थर्ड। तो हम क्या जानते हैं, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3, ठीक है, ट्राइंगल 2 इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 1 इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल 2, है ना, ऑल 3 आर सिमिलर टू ईच अदर, है ना। और यहाँ नाम कैसे लिखते हैं, जब ट्राइंगल 1 वाला लिखते हैं क्या लिखते हैं, डी ए बी, है ना, ट्राइंगल डी ए बी, ठीक है, इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल डी 90 डिग्री वाला लिए हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री वाला ए, 90 डिग्री वाला ए, ठीक है। अभी कॉमन साइड बी है, कॉमन साइड बी है, कॉमन साइड सबसे लास्ट में लिखा है ना, कॉमन साइड सबसे लास्ट में लिखा है, तो यहाँ सी बी, ठीक है, सी बी देखो, ठीक है, इसी को क्या लिख सकते थे, डी बी ए लिख सकते थे, तो यहाँ क्या हो जाता है, ट्राइंगल ए बी सी हो जाता है, ठीक है, कॉमन साइड कॉमन एंगल, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, दीज आर सेम, ठीक है, सेम। अभी क्या है, 2 और 3 में क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल डी डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल 90 डिग्री, डी पे 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला ए है, ठीक है, एक तो ये कॉमन एंगल हो गया तो सी तो आएगा ही, उसके बाद इसमें कौन सा बच गया, बी, ए सी बी, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 के लिए जब लिखना होगा क्या लिखेंगे, ट्राइंगल डी डी ए बी लिखा है, अगर डी ए बी लिखा है तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल 90 डिग्री डी पे था, इधर भी डी पे है, डी ही लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, लेकिन ये थीटा है तो ये वाला तो एंगल लेंगे नहीं, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा वाला कौन सा एंगल है, सी है, तो क्या लेंगे सी, ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में बच गया ए, ठीक है, समझ रहे हो, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद और इसी में एक रूल क्या पढ़ा था, एक रूल और इसमें क्या पढ़ा था, बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी इज इक्वल टू हाउ मच, ए डी स्क्वायर, इज इक्वल टू हाउ मच, ए डी स्क्वायर, बी डी इंटू डी सी इज हाउ मच, ए डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इफ 2 ट्राइंगल गिवन, ठीक है, इफ 2 ट्राइंगल आर गिवन ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, एंड डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ are 2 triangle given such that triangle ABC is similar to triangle DEF, ठीक है, given क्या है, triangle ABC is similar to triangle DEF, ठीक है, then what we can write, perimeter of triangle ABC, perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF is equal to what, ratio of side, ठीक है, AB upon DE, ठीक है, इन द सेम प्रोपोर्शन एज द साइड, है ना, ए सी बाय डी एफ एंड बी सी बाय ई एफ, ठीक है। और इसी में क्या पढ़े थे, 10वां एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ इज वॉट, स्क्वायर ऑफ साइड, है ना, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। आज देखो कल हम लोग पहले क्लास में 12 मिनट में रिवाइज किए थे, दूसरे क्लास में 10 मिनट में, आज थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक लेकर के मात्र हम लोग फिर से 8 मिनट्स में रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो टाइम 9 मिनट कुछ हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप इसी तरह से रिवाइज करोगे डेली बेसिस पे, आपको दिमाग में सारा फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। सारा फॉर्मूला लगभग आपने रिविजिट कर लिया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। लेट्स कल हम लोग LSA कर रहे थे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। आशा है कि आप लोग सभी घर में भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो अभी अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 from where we left yesterday,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इट सेज, in a right angle triangle B is a point on AC, B is a point on AC, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं अपना हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एक हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला है, B इज ए पॉइंट ऑन AC, लेट से अभी तो अपना 90 डिग्री कौन सा है वो तो दिया नहीं है। B is a point in a right angle triangle, B is a point on AC such that, ठीक है। इसका डायग्राम शायद किताब में दे रखा था, ठीक है, इसमें मैं लेना भूल गया। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, ACD, ठीक है। और क्या दे रखा है, B इज ए पॉइंट ऑन AC, B इज ए पॉइंट ऑन AC, ठीक है, सच दैट AD, ठीक है, AB प्लस AB प्लस AD, ठीक है। गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में मैंने बताया था जो क्वेश्चन में दिया उसी को लिख लो, ठीक है। यही चीज उतार दो, इन द राइट ट्रायंगल, ठीक है, इन अ राइट ट्रायंगल, फिगर तो बना ही लेना है कॉपी में, यही चीज लिखना है, इन अ राइट ट्रायंगल बी इज अ पॉइंट ऑन AC, ठीक है, एंड AB प्लस AD इज इक्वल टू व्हाट, BC प्लस CD, ठीक है। AB, ठीक है, AB प्लस AD इज इक्वल टू BC प्लस CD, ठीक है, ये दिया हुआ है। इफ AB इज इक्वल टू x and BC इज इक्वल टू h, BC इज h and CD इज D, देन D, ठीक है, ये D दे रखा है। तो आपको बोल रहा है फाइंड द x इन टर्म्स ऑफ h एंड D, x निकालना है इन टर्म्स ऑफ h एंड D, समझ रहे हैं, x निकालना इन टर्म्स ऑफ h एंड D, ठीक है। बहुत ही ये क्वेश्चन, मतलब क्या बोलेंगे इसको, घटिया सा क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। क्यों, ठीक है, सिंपल RHS पे है, ये देखो ये दे रखा है अपने को, है ना। तुमको क्या है, x निकालना इन टर्म्स ऑफ h एंड D, h और D आना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, AD अपने को यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन दे रखा है AD, है ना। AD क्या होगा, BC प्लस CD, BC इज वॉट h प्लस CD इज वॉट D, AB इज वॉट x माइनस x, ठीक है, समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक ही रिलेशन है, क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। AC इज हाउ मच, x प्लस h, ठीक है, x प्लस h। CD भी पता है अपने को, CD इज हाउ मच, D, ठीक है। और अभी AD भी पता है, AD भी पता है कितना है, h प्लस D माइनस x, ठीक है। तीनों को, इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तीनों वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और x को क्या करेंगे, एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, x को हम इधर ले आएंगे LHS में, बाकी सबको RHS में रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़े कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा सा डाउट लगेगा, हालांकि बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कोई चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व कर दूं या बाकी कर लेंगे, ओके, एनीवन वांट्स मी टू सॉल्व इट, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं तो मैं कर दूंगा, बताइए फटाक से, टाइम मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन करने, कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हम लोग इस क्वेश्चन से ले लेते हैं यहाँ से, जो हमको नेक्स्ट पेज में काम आएगा। बस ये डायग्राम ही ले लेते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है अपने को, AB प्लस AD इज इक्वल टू BC प्लस CD, AB प्लस AD इज इक्वल टू BC प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ से आ गया AD, हमारा AD आ गया था क्या, AD क्या आ गया था, BC प्लस CD, यानी H प्लस D माइनस ऑफ X, ठीक है। और उसके बाद CD तो अपने को पता ही है, CD इज D एंड AC इज वॉट, AC वॉज x प्लस h, ठीक है। अभी क्या मैंने बताया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है।
AD, AD इज हाउ मच, h प्लस डी माइनस एक्स, h प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC है ना, AC, AC इज हाउ मच, x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस CD इज हाउ मच, d स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अभी इसको क्या करो, इसको खोल दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab 2hd, ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2b इंटू सी करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ प्लस लिख लेते हैं, 2bc d इंटू माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 2ca, c इज माइनस एक्स इंटू एच एच इज इक्वल टू वॉच एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हारा डी स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से चला गया, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 2hd यहाँ से क्या आ गया, माइनस 2dx, यहाँ से क्या आ गया, माइनस 2hx इज इक्वल टू वॉच 2hx। ठीक है, ये आ गया, x वाला टर्म को एक साइड रखो, बाकी सबको एक तरफ भेज देने का। ठीक है, x वाले टर्म को एक साइड रखो, बाकी सबको एक तरफ भेज देने का। ठीक है, अभी क्या है, अभी क्या है, x वाले टर्म को सबको इधर भेज देते हैं। ठीक है, ये भी x में, ये भी x में, 2hd इज इक्वल टू वॉट, 2hx प्लस 2hx है ना, 2hx प्लस 2hx प्लस 2dx। ठीक है, अब मुझे लगता है कर लोगे आप लोग, अब निकाल लोगे ना x का मान। ठीक है, सब लोग, चलो ठीक है, यहाँ निकाल लेना, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, देखो एक बार ये कब आया था, बोर्ड टर्म 1 सेट एफ एच एन डी एम जी डी। ठीक है, मतलब कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा था, तो ऐसे बच्चों को डराने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सेज, ABCD इज अ rhombus whose diagonal AC makes an angle alpha with AB। ठीक है, makes an angle alpha with AB if cos alpha is 2/3 and OB is 3, find the length of diagonal AC and BD। ठीक है, सबसे पहले तो ABCD हमारा जो rhombus है उसको बनाते हैं। ठीक है, rhombus भैया हमारे, ठीक है, दिस इज द rhombus भैया। ठीक है, rhombus भैया का चारों साइड बराबर होता है ना, rhombus भैया इज पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड इक्वल, है ना। ठीक है, let's say this is A, this is B, this is C and this is D। what the question says, diagonal AC, diagonal AC, चलो भैया डायगनल भी बना लें इसका। ठीक है, दिस इज डायगनल। ठीक है, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम डायगनल बाइसेक्ट भी ईच अदर करेगा, है ना, है कि नहीं। रोम्बस का प्रॉपर्टी, रोम्बस का प्रॉपर्टी, ठीक है, रोम्बस 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 भैया का प्रॉपर्टी, ठीक है, दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही रोम्बस आए। ठीक है, ऑल साइड क्या होगा, ऑल साइड इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल, वेरी गुड, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, एट 90 डिग्री भी बाइसेक्ट करता है भैया। ठीक है, ठीक है, चौथा क्या होगा इसमें, ठीक है, एंगल जो होता है, ठीक है, वो तो बराबर ही होगा, चलो इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अभी क्या है, AC मैक्स एन एंगल अल्फा विथ AB के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा, दिस इज द एंगल अल्फा। ठीक है ना, इफ कॉस अल्फा इज 2/3, कॉस अल्फा इज व्हाट, 2/3, सो वी नीड अ परपेंडिकुलर हियर। ठीक है ना, कॉस अल्फा कहने का मतलब क्या हो गया, कॉस अल्फा कहने का मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा कितना गया हो अपने को, 2/3। ठीक है, अभी चलो देखते हैं क्या करेंगे। OB इज 3 सेंटीमीटर, OB, ठीक है, O दिस इज O, है ना,
ओ बी इज़ व्हाट, ओ बी इज़ हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 है तो ये भी 3 होने वाला है, दोनों बराबर होगा ना बाइसेक्ट किया है तो। ठीक है, ये 3 होगा। ठीक है, तो बी डी का लेंथ तो मिल ही गया भैया, डायगोनल का लेंथ निकालना है ना, ये 3 तो ये 3। ठीक है, कितना हो गया, बी डी इज हाउ मच, 3 + 3 6 सेंटीमीटर मिल गया। अभी ए सी कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, ए सी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस अल्फा यहाँ देखो ये 90 डिग्री है ना। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज हाउ मच, बेस, बेस इज व्हाट, ए ओ है ना, बेस इज हाउ मच, ए ओ है ना, बाय हाइपोटेन्यूज हाउ मच, ए बी, ए ओ बाई ए बी इज 2/3। ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, 90 डिग्री पे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बाकी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अभी ए और ओ भी पता है, ए और ओ भी पता है, तो ये पता चल जाएगा तो हमको डायगोनल का लेंथ मिल जाएगा ना। अगर ये पता चल जाए तो 2 टाइम्स कर देंगे, मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, सॉरी, हाँ, ए ओ बाई ए बी, ए ओ बाय ए बी पता है अपने को, क्या पता है, ए ओ, मान लो दिस इज व्हाट, मानते हैं ना इसको, 2/3, 2k/3k है ना, 2k/3k क्या होगा, कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या बोल रहे हो कुर्बान, ठीक है, क्लियर है। ये ट्रायंगल बाहर बना दूं क्या फिर से, ठीक है, देखो बाकी बच्चे देखो, ऐसा ये ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ओ, ठीक है, दिस इज व्हाट, ए है ना, यहाँ पे अल्फा है और ये बी है तुम्हारा। ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज व्हाट, ए ओ बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, ए बी। ठीक है, लेट से दिस रेशियो इज के टाइम्स है ना 2k बाय, तो ए ओ क्या हो गया 2k और ए बी कितना हो गया 3k। ठीक है, समझ रहे हो। अभी क्या निकालना है अपने को, क्या पता है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात यह है कि ओ बी अपने को पता है, तो 3 स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर इज हाउ मच, 4k स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर इज हाउ मच, 3k स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, 3k का होल स्क्वायर, और ये तो 2k का 4k स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको 9k स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब बच्चे को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा तो बताएगा भाई। 9k स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4k स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, 9k से 4k चला गया, 5k स्क्वायर इक्वल टू 9, k इज हाउ मच 9/5 अंडर रूट है ना, 9 का रूट तो 3 हो गया और 5 का ये हो गया। ठीक है, k का मान कितना आ गया 3/√5। ठीक है, अभी ए ओ का मान चाहिए था, ए ओ कितना है, ए ओ इज हाउ मच 2k, ए ओ इज हाउ मच 2k, सो 2 इंटू 3/√5। ठीक है, कितना आ गया 6/√5। ठीक है, ए सी डायगोनल इज व्हाट 2 टाइम्स ए ओ, 2 इंटू 6/√5। ठीक है, कितना आ गया 12/√5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आ गया, सोनी कंचन समझ में आ गया, 4 ही लोग बचे हैं, बाकी लोग कहाँ गए, चलो ठीक है, जितने लोग हो सबको समझ में आ रहा है ना, ओके। In ABC, in triangle ABC, AD is median to BC and in PQR, PM is median to QR। ठीक है, सो ये प्रूफ करना है ना, ऐसा होता है, ये तो अपने को पता है ना। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ये दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल आर व्हाट सिमिलर।
सिमिलर, ठीक है। अभी क्या दिया है अपने को बच्चे, देखिए ए बी सी, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल व्हाट पी क्यू आर, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना लेंगे अपने आंसर शीट में, ठीक है, और यहाँ से एक मीडियन बनाएंगे, मीडियन लगना चाहिए कि हाँ दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा मीडियन बनाना, ठीक है। नाउ व्हाट इट इज गिवन, दिस इज ए बी सी एंड मीडियन इज what AD is median to BC and in PQR PM is median to QR. Given in triangle ABC AD is median to, देख रहे हो ना कैसे लिखना है, AD is median to BC, ठीक है, and in triangle PQR PM इज, ठीक है, मतलब अच्छी राइटिंग में लिखना, ये मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ इसीलिए थोड़ा धीरे लिखूंगा तो अच्छा राइटिंग बनेगा, टू QR, ठीक है। इफ ए बी, ठीक है, और क्या गिवन है, एंड क्या गिवन है, ए बी बाय पी क्यू इज वॉट बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू वॉट ए डी बाय पी एम, ठीक है, ए डी बाई पी एम बी सी बाय क्यू आर। ये तो अपने को पता ही है ना ऐसा होता है, ये बात तो पता ही है ना, अगर सिमिलर होता है तो ये ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ये बात तो पता ही है ना, ठीक है। तो अभी देखो, अब क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, क्या यहाँ पे लिख देंगे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। कभी भी ऐसा आ जाए बेटा, कभी भी ऐसे आ जाए, ठीक है, मीडियन दिया हुआ ना, एल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर हो, कभी भी ऐसा आ जाए तो क्या करना है, ये दो छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देना है, ठीक है। छोटे वाले दो ट्रायंगल को तो सिमिलर प्रूफ कर ही सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। दो छोटे वाले ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ कर देना है, और उसके बाद एक एंगल को निकाल लेना है कि भैया देखिए ये एंगल जो है बराबर हो गया, सिमिलर हो जाएगा तो ये एंगल तो बराबर हो ही जाएगा, बी इक्वल टू क्यू। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बी इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एस ए एस लगा देना है पूरे कंप्लीट ट्रायंगल के लिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, लॉजिक आइडिया समझ में आया। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यही मेथड, अगर मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर हो, ऐसा ही तरीका करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू, सॉरी क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर इज वॉट वी कैन राइट, बी सी को 2 टाइम्स बी डी लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स बी डी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, तो बी सी को बी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स क्यू एम लिख सकते हैं, ठीक है। सो बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है, ए बी, ठीक है, क्या दिया हुआ है अपने को, ये चीज़ दे रखा है, ठीक है, ए बी, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। और हमने क्या निकाल लिया कि भाई बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है, ए डी बाई क्यू एम के बराबर निकाल लिया ना, सॉरी बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम के बराबर है ना, निकाल लिया, बी डी बाई क्यू एम के बराबर है बी सी बाई क्यू आर, समझ रहे हो कि नहीं, फटाफट, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी लोग को दिख रहा है, वो क्या नाम है उसका, वो बटन जो है ना बगल में, लीव के बगल वाला, करो फिर से ज्वाइन कर लो,
दिस इज व्हाट P है ना। तो अभी देखो क्या है, अभी क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया ना ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर की जगह क्या रख सकते हैं, बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, लिख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू एम, देन व्हाट वी कैन राइट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, समझ रहे हो कि नहीं। सिंस ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, समझ रहे हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो इसके बाद यहाँ पे बना रहा हूँ, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल, दो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू वॉट, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, है ना, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ठीक है, व्हाट वी कैन राइट, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, यही प्रूव करना था, समझ गए। ओके चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, फटाफट करना है, ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, ठीक है, अभी दिख रहा है क्वेश्चन, अभी दिख रहा है इतने छोटे में, ठीक है। इन गिवन फिगर डी एंड डी ट्राइसेक्ट बी सी, डी एंड डी वॉट, ट्राइसेक्ट बी सी, मतलब ये साइड ये बराबर हो गया, ट्राइसेक्ट किया है, 3 इक्वल भाग में बांटा है, बी डी इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए सी, समझ रहे हो, लेट इट इज एक्स, ठीक है, अपने सॉल्व करने के लिए इजी के लिए लेट इट इज एक्स, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये गिवन में हो गया अपने को, गिवन में क्या हो गया, ठीक है, गिवन में क्या हो गया, बी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई सी इक्वल टू एक्स। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या प्रूव करना है, 8 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 3 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल आए ना तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, जितना राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सब में तुमको क्या करना है, पैथागोरस थ्योरम लगा देना है, और जो रिजल्ट चाहिए उसी को फोकस में रखना है, ठीक है। ऐसा 5 टाइम्स, ओके 5 टाइम्स ए डी स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, बाकी बच्चे सब लोग ध्यान से सुनिए, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो और जो प्रूफ करना हो, ठीक है, उसका एलएचएस को देखो, ठीक है, ए मतलब इस वाले ट्रायंगल का बात कर रहा है ना, मैं देखो अभी यहाँ पे इसको जो है ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का बात कर रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का बात कर रहा है, समझ रहे हो, है ना। दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज वन ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज व्हाट वन ऑफ द ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल्स आर व्हाट, दिस स्मॉल ट्रायंगल इज आल्सो वन ट्रायंगल, है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है जिसमें हाइपोटेन्यूज एडी है और ये बीडी है, दिस विल आल्सो बिकम व्हाट सेकंड ट्रायंगल, है ना। थर्ड ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, विथ ए सी एज ए हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंड बी सी एज ए बेस, ये थर्ड ट्रायंगल बन जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तीनों ट्रायंगल के लिए लिख सकते हैं। अभी क्या है, बी डी एक्स है, बी क्या है 2x हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा 3x, समझ रहे हो कि नहीं। बी डी क्या है, यहाँ लिखेंगे, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बी डी इज एक्स, ठीक है, बी इज वॉट एक्स प्लस एक्स, है ना, बी इज बी डी प्लस डी, बी डी प्लस डी इज 2x, ठीक है, और बी सी इज वॉट 3x। कोई दिक्कत किसी को। अभी जो चाहिए अपने को ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर इज हाउ मच, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आंसर में देखो, आंसर में ना तो ए बी चाहिए ना तो बी चाहिए, है ना, ए बी और ए सी और ए डी चाहिए। तो चलो इसको अभी तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी क्या दूसरा लिख सकते हैं, ए डी चाहिए ना अपने को, ए डी, ठीक है। यहाँ लिख लेना इन ट्रायंगल वॉट ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लिख सकते हैं, ए बी डी में क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इज हाउ मच, ए डी स्क्वायर इज हाउ मच, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ए बी प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए बी हटा सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ए बी की जगह इसको रख सकते हैं अपन अभी, ठीक है, इसको रख सकते हैं। चलो अगला देख लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल वॉट ए बी सी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए सी स्क्वायर, ए सी चाहिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ से फिर से ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी इसमें देखते हैं, इसको सबसे पहले फोकस में इसको लेते हैं, ठीक है। अब जो जो मान चाहिए होगा हम यहाँ से पुटअप कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बाकी लोग, समझ रहे हैं, सब बस ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको जो है ना, इसको ले चलते हैं हम लोग अगले पेज में, ठीक है। अभी क्या है, प्रूफ जो करना है उसको भी ले आते हैं भाई, क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ में ये है, अभी ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज हाउ मच, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखो अगर 8 टाइम्स ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स बी स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत, जो LHS में चाहिए वो मैंने ले लिया, ठीक है। अब 8 टाइम्स ए बी को कितने 3 और 5 में तोड़ना है ना, तो इसको लिख लो 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स बी स्क्वायर, रहने दो इसको, ठीक है। अब ए बी यहाँ क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए ना, ए सी स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिखोगे तुम, ए सी स्क्वायर वाला टर्म लिखोगे, ए बी इक्वल टू वॉट, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। 3 टाइम्स वॉट, ए बी की जगह ए सी स्क्वायर माइनस, सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, प्लस 5 टाइम्स, यहाँ पे 5 टाइम्स ए डी वाला चाहिए है ना, तो ये लिखेंगे ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, 3ac और 5ad तो अपना आ गया, ठीक है, 3ac स्क्वायर प्लस 5ad स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो बाकी सारा टर्म कट जाएगा, ठीक है। इसको अपना एक ब्रैकेट में डाल दो ये दोनों चीज़, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस 3bc स्क्वायर आया, यहाँ देखो ध्यान दो, माइनस 3bc स्क्वायर माइनस 5bd स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 टाइम्स बी स्क्वायर, 8 टाइम्स बी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में, ठीक है। अभी क्या है, बी सी इज हाउ मच, बी सी इज हाउ मच, बी सी इज 3x, बी सी इज 3x है ना, b इज 2x एंड बी डी इज x, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे बना देते देखो, बी सी हियर इट इज d, हियर इट इज e, x x x, ठीक है। तो बी ई तक जाएंगे तो 2x, बी सी तक जाएंगे तो 3x। अभी केवल ये वाला टर्म लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला टर्म लेते हैं, ठीक है, देखते हैं इसका मान क्या आएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ लेते हैं क्या है, माइनस 3bc, सबको x के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। बी सी इज मच हाउ मच, 3x होल स्क्वायर माइनस बी डी इज हाउ मच, बी डी इज हाउ मच, x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स बी इज हाउ मच,
2x होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8 इंटू, ठीक है, 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर, ठीक है। 8 चौके 32, ठीक है। और देखो 27 5 32 कट जाएगा पूरा, इज इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। तो आ गया 8a स्क्वायर इक्वल टू 3ac स्क्वायर प्लस 5ad स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे सिंपली बस राइट एंगल ट्रायंगल लगा करके कर लेना है, ठीक है। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी लोग को समझ में आया? कुर्बान तो गायब हो गया अभी, कोई बात नहीं। बाकी सैफ समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इन लेट ABC इज ट्रायंगल एंड D विद, आवाज तुम्हारी आ रही है, मेरी आवाज जा रही है तुमको? हाँ आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेट ABC बी ए ट्रायंगल एंड D बी 2 पॉइंट्स, ठीक है। D बी 2 पॉइंट्स, क्या है, D बी 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB, ठीक है। क्या दे रखा है, अभी अपना ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। लेट ABC बी ए ट्रायंगल, ठीक है। ABC अपना ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए भी दे सकता है बच्चे, देखो इसमें डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, दिखेगा, दिख रहा है ना अभी सबको? दिख रहा है ना? Triangle D and E are 2 points on side AB. Let's say this is A, this is B and this is C, and D and E are 2 points. D and E are 2 points on side AB, ठीक है, on side AB such that AD is equal to BE. AD is equal to what? BE, ठीक है। If DP parallel BC, ठीक है, DP है ना, DP ऐसा बनाएंगे, पैरेलल BC बनाना है, ठीक है। DP पैरेलल BC, ठीक है। एंड EQ व्हाट, पैरेलल AC के पैरेलल कैसा है, EQ ऐसा लाइन है, ठीक है। EQ इज व्हाट, पैरेलल टू AC, ठीक है। डबल एरो, ठीक है। समझ में आ रहा है डायग्राम सबको? ठीक है। प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू AB, PQ दिस इज PQ, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दिस इज 3 लाइन दिया, दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। समझ रहे हो क्या प्रूव करना है? ठीक है। गिवन इज व्हाट, वी हैव गिवन अ ट्रायंगल, ठीक है। यही सारा चीज लिख दो, ट्रायंगल ABC इज गिवन, ठीक है। DE इज पॉइंट ऑन AB, ठीक है, सच दैट क्या, AD इज इक्वल टू क्या, BE, ठीक है। एंड DP क्या दिया है, पैरेलल टू BC, एंड EQ इज व्हाट, पैरेलल टू AC। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, इसमें क्या प्रूफ करना है, PQ इज पैरेलल टू AB। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना, पैरेलल प्रूफ करना है ना, पैरेलल प्रूफ करना है। कहाँ जाएंगे, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। कन्वर्स ऑफ BPT यूज करने बोल रहा है लगभग ये अपने आप को, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ देखो DP पैरेलल टू BC दे रखा है, ठीक है। अभी क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल लिखते हैं, प्रूफ कर रहे हैं अभी, इधर प्रूफ कर रहे हैं क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC व्हाट वी हैव, DP इज पैरेलल टू BC। हाँ बताइए। नेटवर्क स्लो है आपका कुर्बान, तो मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको? चलो ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुनो। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन, सबको दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ, दोनों एक ही साथ रहते हो क्या?
हाँ तो कर लो सही, इसमें क्या है भाई, आराम से फटाक से कर लो। डीपी पैरेलल बीसी, ठीक है। बाकी बच्चे देख रहे हैं, दिख रहा है ना स्क्रीन, ठीक है। डीपी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू वॉट, एडी अपॉन डी बी, एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? बाय कैसे, बीपीटी। लेट से दिस इक्वेशन 1, ठीक है, लेट से दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में, ठीक है, जब क्या है, EQ पैरेलल टू AC है, EQ पैरेलल टू AC है, तो क्या लिख सकते हैं, BQ बाई QC, क्या लिख सकते हैं, BQ बाई QC इज इक्वल टू हाउ मच, BE बाई EA, BE बाई EA कैसे, बाई BPT, ठीक है। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अभी क्या दिया है अपने को, अभी क्या है यहाँ पे देखो, जो EA है, EA इज हाउ मच, EA इज ED प्लस AD, बट AD इज व्हाट, AD इज इक्वल टू BE, ठीक है, AD इज इक्वल टू BE, है ना। सो व्हाट वी कैन राइट, BE प्लस ED इज व्हाट, BE प्लस ED इज व्हाट, BD, है ना। सो EA इज इक्वल टू व्हाट, BD, EA इज इक्वल टू व्हाट, BD, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, EA इज इक्वल टू व्हाट, BD, ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग, EA इज इक्वल टू BD, ठीक है। तो अभी हमारा जो यहाँ पे है, देखो यहाँ ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, अभी हमारा EA की जगह क्या रख सकते हैं, BD रख सकते हैं, क्या हो गया, BQ अपॉन QC, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये वाला प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए हमको, ये प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हो जाए तो हो जाएगा ना प्रूफ, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो हो जाएगा ये पैरेलल प्रूफ, है ना। तो वही कर रहे हैं, BQ बाई QC इज व्हाट, BE बाय BD, ठीक है, BE बाय BD, ठीक है, BE बाई BD, ठीक है। अभी क्या है, इसको मान लो इक्वेशन 3, ठीक है। अभी 1 और 3 से क्या लिख सकते हैं, अगले पेज में चलते हैं, सबसे पहले तो ले लेते हैं अपना इक्वेशन 1 और 3 को ले लेते हैं, ठीक है। किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्लो भी तो नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा स्लो लग रहा है, किसी को लग रहा है क्या ऐसा? ठीक है, स्पीड ठीक है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 3, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? अभी क्या है यहाँ पे देखो, AP बाई PC इज इक्वल टू व्हाट, देखो DB तो है ही, AD और BE क्या है, AD और BE क्या है, बराबर है, AD और BE क्या है, बराबर है, AD और BE क्या है, बराबर है ना, देख रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं बच्चे? AD और BE बराबर है, तो यहाँ पे AD रख सकते हैं BE की जगह, AD बाई BD इज व्हाट, BD इज DB, दोनों बराबर है। तो अभी देखो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, क्या लिख सकते हैं, AP बाई PC इज इक्वल टू BQ बाई QC लिख सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बाकी लोग? ठीक है, ये देखो AP बाई PC इज इक्वल टू BQ बाई QC आ गया, ठीक है। मेरा जो डायग्राम दिया हुआ था वो क्या डायग्राम था, डायग्राम मेरा ये है ना, डायग्राम भैया ये है हमारे, डायग्राम भैया ये हैं, ठीक है। अभी क्या आ गया इस ट्राइंगल में, BQ बाई QC इज इक्वल टू AP बाई PC, तो लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या लिख सकते हैं हम लोग, PQ इज पैरेलल टू
ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बाकी लोग? ठीक है, अगला देखो, अगला ये वाला हम लोग पढ़े हैं ना, ये देखो क्वेश्चन देखो, ये सब ये आ जाता है पहले, अभी ये तो सिलेबस से हट गया, इसका प्रूफ आना है ना, बताया था ये, इसका प्रूफ आना हट गया, कौन सा? एरिया वाला है ना, ये एरिया वाला प्रूफ है। प्रूफ दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इस बार के सिलेबस में नहीं है इसका प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसको पढ़ाने में? ठीक है, ऐसा तो किसी का कंप्लेन नहीं है ना भाई कि सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो, गिवन क्या होगा, यहाँ मान लेना है, लेट ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दिया हुआ नहीं है ना इसमें, इसीलिए मानना पड़ेगा, डी एफ आर आवर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे फिर डायग्राम बनाएंगे ए बी सी और डी ई एफ का, ए बी सी और डी एफ। ठीक है, ए बी सी एंड डी एफ आर आवर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, अब अभी क्या लिखेंगे इसमें, गिवन में तो लिख ही रहे हैं, गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल डी ई एफ। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है एरिया। ठीक है, बहुत आसान होता है ये वाला। ठीक है, बहुत आसान है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज हाउ मच, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ठीक है, किसी एक को भी प्रूफ कर देंगे तो बाकी तो हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ है ना, गिवन क्या है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी जो दिया हुआ है इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड व्हाट वी कैन राइट, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू व्हाट, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ठीक है, अभी देखो एरिया चाहिए ना, एरिया LHS में एरिया है, एरिया के लिए हाइट चाहिए ना, हाइट चाहिए। ठीक है, लेट से दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एम एंड दिस इज एन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? दो परपेंडिकुलर बना लिया। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? अभी क्या है, अभी देखो एक चीज और, अभी मैंने बताया था ना, ये जब ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है बड़ा वाला, तो ये छोटा वाला एल्टीट्यूड होगा तो भी सिमिलर होगा, एल्टीट्यूड डाले हैं तो भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? क्यों सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ छोटे से जगह में। ठीक है, फटाक से देख लेना, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, इन दोनों ट्राइंगल में लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, ट्राइंगल डी ई एन में देखो b इक्वल टू तो e है, दिया हुआ है, एंगल b इक्वल टू वॉट, एंगल e है ना, और एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एन ई है ना, कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं? दो एंगल बराबर हो गया, उसके बाद सोचना ही नहीं है। बाय डबल ए क्राइटेरियन व्हाट वी कैन राइट, ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई। समझ रहे हो कि नहीं? ए बी एम सिमिलर टू डी एन आ गया। अब ये सिमिलर आने से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं ना, ए बी का रेशियो ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन। समझ रहे हो कि नहीं? बस यही चाहिए था, इसीलिए सिमिलर प्रूफ कर रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक? ठीक है, अभी क्या है,
ये हमारा दो छोटा नन्ना मुन्ना ये ट्रायंगल जो दे रखा है इसको यहाँ दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज AM, ABC, दिस इज DEF एंड दिस इज NDN, ठीक है। क्या आ गया है अभी अपने पास, क्या है, AB बाई DE भी पता है, AB बाई DE, AM बाई DN, ये तो पता है होता है, लेकिन इसको प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। इस वाले में प्रूफ भी कर दिया, कैसे होता है ये प्रूफ भी पता चल गया आपको, है ना। छोटा छोटा प्रूफ है, समझ रहे हो ना। बाकी लोग कोई आवाज़ नहीं आता है भाई, काहे ऐसा जुल्म करते हो मेरे साथ। थोड़ा सा हाँ वहाँ बोल दोगे तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं, पता चलेगा समझ में आ रहा है समझ में। हाँ बीच बीच में बोलते रहा करो, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, मुझे लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। अभी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इज व्हाट BC इंटू परपेंडिकुलर AM, ठीक है, समझ रहे हो। बाय एरिया ऑफ क्या चाहिए, ट्रायंगल तुमको क्या चाहिए, DEF, ठीक है। DEF का एरिया कितना हो गया, 1/2 इंटू बेस इज व्हाट EF इंटू हाइट इज व्हाट DN, ठीक है। अब यहाँ देखो हाफ हाफ कट गया, क्या बच गया, BC बाई EF मल्टीप्लाई बाय AM बाय DN, बच गया ना, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। BC बाई EF की जगह लिख सकते हैं AB बाई DE, है ना। कर दे रहे हैं बच्चे, देखो कहाँ तक समझे थे तुम, कहाँ तक समझे थे। यहाँ देखो इस वाले दोनों ट्रायंगल में लिख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ गए थे, ये तो प्रूफ कर दिए थे, AB बाई DE इज इक्वल टू AM बाई DN, ठीक है। अब एरिया लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ DEF इज व्हाट, हाफ इंटू बेस EF इंटू हाइट DN, ठीक है। हाफ हाफ कट गया, BC बाई EF इंटू AM बाई DN लिख लिए इसको। BC बाई EF किसके बराबर है, AB बाई DE के बराबर है, ठीक है। AB बाई DE लिख लिए। AM बाई DN किसके बराबर है, AB बाई DE के बराबर है, AB बाई DE लिख लिए। क्या आ गया आंसर, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। हो गया प्रूफ, AB बाई DE स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब AB बाई DE के जगह ये भी रख सकते हो, BC बाई EF, तो BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर भी आ जाएगा। अब BC बाई EF की जगह AC बाई DF भी रख सकते हो, तो उसके बराबर भी आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही जब ले लोगे इसको, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, BC बाई EF AC बाय AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। हेंस समझ में आया कि नहीं आया, बच्चे मन के सच्चे, बाकी लोग। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये देखो ये अगला जो है ये अभी हमारे एग्जाम में है बच्चे, ठीक है। और मैंने बताया था ना दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन, है ना, ये पक्का आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में अगर आप गिनेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आ सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये प्रूफ करना है आपको पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, बाकी लोग गायब हो गए, सोनी बाकी समझ में आ रहा है बच्चे, बाकी लोग को, ठीक है। सोनी रिया को तो समझ में आ रहा है, बोल ही रही है। कंचन समझ में आ रहा है आपको, सैफ समझ में आ रहा है, ठीक है। कुर्बान साथ में है ना, कुर्बान जो है ना एक एक क्लास किया है, सारा क्लास किया है कुर्बान, एक भी क्लास नहीं छोड़ा है, वेरी गुड, ठीक है। कुर्बान पढ़ाई समझ में आता है मेरा, नहीं आता है, ठीक है। प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। बाकी बच्चे लोग को भी समझ में आ ही जाता होगा, है कि नहीं। ABC, ठीक है। क्या प्रूफ करना है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, ठीक है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज,
प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, वॉट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ये है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, प्रूव दैट द राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यहाँ पर भी वही दिया है। और उसके बाद यूजिंग द एबव रिजल्ट प्रूव दैट इन ए रोम्बस ए बी सी डी 4ab स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया, इसको भी हम लोग आगे करेंगे, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, देख रहे हो, ऐसे जोड़ करके भी 2 क्वेश्चन दे सकता है और ऐसे सिंगल में भी ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो ये अपने को गिवन में हो गया, गिवन में, ठीक है, और ये क्या हो गया, टू प्रूव में हो गया, टू प्रूव में, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। देखो इसमें बेटा एकदम एकदम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कौन सा, वही वाला, ठीक है, एक एल्टीट्यूड निकालेंगे यहाँ 90 डिग्री से लेकर के जो यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, ये तो पता ही है अपने को, है ना, पता है ना बच्चे, ठीक है, ये ई हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये ई हो जाता है, ठीक है। अभी क्या बनाया हमने, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, दिस इज द कंस्ट्रक्शन वी हैव टू डू, ठीक है। अभी टू प्रूफ में हो ही गया, अब यहाँ पे प्रूफ करना चालू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ऐसे एक, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि इसके बाद इधर होगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। टू प्रूफ करना चालू करते हैं, ठीक है। अभी प्रूफ करने के लिए क्या है, एक चीज़ तो तुमको पता है, क्या, बी स्क्वायर इजकल टू ए इंटू ई सी, ठीक है, ए इंटू ई सी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को वो चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए, है ना, और ए सी में चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं, ए बी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए, ठीक है, ए बी का स्क्वायर चाहिए, ए बी कैसे मिल सकता है, अगर ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल लें 1 और 2, ठीक है, जब 3 ट्राइंगल बोलूँ ना, यानी बड़ा वाला, ठीक है, जब 1 और 3 को लेंगे तब अपने को ए बी स्क्वायर मिल सकता है, जब 2 और 3 को लेंगे तब बी सी मिल सकता है, 2 और 3 में ही है ना बी सी कॉमन में, नहीं नहीं, ठीक है, तो 2 चीज़ प्रूव करेंगे, ठीक है, इन ट्राइंगल, सबसे पहले क्या, इन ट्राइंगल बी ई सी, छोटा वाला ये ले रहे हैं, सबसे पहले छोटा वाला ये ले रहे हैं, ठीक है, क्या, यहाँ 90 डिग्री से ही चालू कर लो, ई ए बी, ठीक है, एंड ट्राइंगल क्या, ई ए बी, एंड ट्राइंगल क्या मैंने बताया था कैसे लेना है, बड़ा वाला जब लेना है कैसे, 90 डिग्री बी से, है ना, बड़ा वाला ले रहे हैं तो कॉमन एंगल है तो ए बी ए, उसके बाद क्या लेंगे बच्चे, बी ए सी, ठीक है। देखो जो ट्रायंगल प्रूव करना है वैसे लिख लो, वैसे ही साइड में, एक बार मेहनत करना पड़ेगा, बार बार नहीं। इसमें क्या लिख सकते हो, एंगल व्हाट, एंगल बी बी ई ए, बी ई ए, बी ई ए लिखे हो ना, ऐसे गए हो, इज इक्वल टू व्हाट, सी बी ए, क्या है ये, सी बी ए क्या है 90 डिग्री, ठीक है, और साथ ही साथ एंगल क्या, ये वाला ई ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है, क्या है कॉमन, है ना, कॉमन है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, डबल इक्वेटरियन से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ई ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, ठीक है। देखो अप्रोच कैसे लिए वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं, ए बी स्क्वायर चाहिए था, ए बी स्क्वायर कैसे मिल सकता है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में है ए बी और पूरे बड़े वाले में है, तो बड़े वाले और छोटे वाले को सिमिलर प्रूफ कर लिया। अब ए बी चाहिए, इधर से ए बी लेंगे, इधर से ए बी लेंगे तो इधर से क्या आएगा, ए सी आएगा, ठीक है, और फिर ए बी चाहिए तो इधर से ए बी लेना पड़ेगा, यानी नीचे ए बी लेंगे, नीचे ए बी लेंगे तो इधर से क्या आएगा, ए ई, क्या आएगा ए ई, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट, ए ई इंटू ए सी, दिस इज इक्वेशन 1। कोई दिक्कत बच्चे, वैसे ही प्रूव कर सकते हो ना इन ट्रायंगल। देखो यहाँ पे देखो, अब क्या लिखेंगे, ई बी सी, ट्रायंगल ई बी सी, ट्रायंगल 2 ले रहे हैं, ई बी सी इस एंड ट्रायंगल 90 डिग्री ई पे, 90 डिग्री बी पे, बी वाला ले लिए, ठीक है, कॉमन एंगल कौन है यहाँ, सी है, सी सबसे लास्ट में लिखे हैं ना, तो बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, समझ रहे हो। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, एंगल क्या, सी ई बी इज इक्वल टू सी बी ए, देख रहे हो उसी सीक्वेंस में सी ई बी गए, ऐसे घूम करके गए तो ऐसे इधर से घूम करके आ गए, सी बी
सी बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट 90 डिग्री। और दूसरा एंगल क्या लिख सकते हैं? नहीं समझ रहे हो? नहीं ना, नहीं समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ठीक है, बाकी लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहाँ से नहीं समझे सोनी? यहाँ से नहीं समझे? ये वाला समझे? ये वाला समझे? ये वाला नहीं, यहाँ पे नहीं समझे। यहाँ देखिए, ये देखो छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल कैसे भी लिख लो, ठीक है। तुम बोलो क्या लिखें? ये छोटे वाले ट्रायंगल का नाम लिखना है, क्या लिखें? सो बताओ, तुम बताओ। छोड़ो, हटाओ, मेरा तरीका छोड़ दो। तुम बताओ, ये छोटा वाला ट्रायंगल लिखना है, ई बी सी है छोटा वाला, इसका नाम क्या लिख सकते हैं? ई बी सी, बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं ना। बोलो क्या लिखें, बताओ जल्दी, फटाक से बताओ। कुछ भी एक नाम बोल दो, कैसे भी बोल दो। बी सी, गुड, वेरी गुड, ठीक है। बी सी लिख लिया ना। अब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो बी सी में ई है ना 90 डिग्री पे, ई है 90 डिग्री पे, बड़े वाले ट्रायंगल पे 90 डिग्री का है, बी पे है। तो ई सबसे लास्ट में है, तो बी सबसे लास्ट में लिख लो, ठीक है। बी सबसे लास्ट में लिख लो। अभी कॉमन एंगल कौन सा है छोटे वाले और बड़े वाले में? सी है, सी है ना। सी बीच में आ रहा है, सी बीच में आ गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में से बी और सी लिख ली, क्या बच गया? ए। क्या बच गया? ए। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए? अभी अभी समझ गए? ठीक है, नहीं समझे तो बताओ, दूसरा नाम बताओ। चलो इसको छोड़ो, हटाओ, दूसरा नाम बोलो, दूसरा नाम बोलो, इसी ट्रायंगल का दूसरा नाम बोलो, क्या बोल सकते हो? कुछ भी बोल लो। समझ गए? कोई बोल रहा है, बोलो। रिया बोलिए। क्या? ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है, ट्रायंगल बी ई सी ले लिए। ट्रायंगल बी ई सी ले लिए, क्या हो गया? बी ई सी ले लिए। अभी क्या है? ई 90 डिग्री पे बीच में आ गया, ठीक है। ट्रायंगल 90 डिग्री कौन सा? बी, तो बीच में लिख लो इसको। अभी ये दोनों जगह खाली है। अभी कॉमन एंगल कौन सा है? सी, सी लास्ट में लिख लो। कौन सा बच गया? ए, ए पहले लिख दिए। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? जब ये एक बड़ा और एक छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं तब कॉमन एंगल देख रहे हैं, ठीक है। जब दोनों छोटा एंगल लेंगे तो कोई कॉमन एंगल नहीं आता है। समझ रहे हो कि नहीं? उस समय कोई कॉमन एंगल नहीं आता है, ठीक है। इन दोनों में क्या लिख सकते हैं बेटा? इस वाले को मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट में आया अगला वाला। समझ तो गए होगे सब लोग, है ना? नहीं समझे? नहीं समझे? सही में एंगल बी ई सी क्या है? इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसी सीक्वेंस में गया है तो एंगल ए बी सी कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। अभी सी को बीच में लाना है तो क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी ई, बी सी ई, है ना। सी को जंप कराए थे इधर, तो इधर भी क्या कराएंगे? सी को जंप कराएंगे, ए सी बी, ठीक है। ये क्या है? कॉमन है, ठीक है, कॉमन है ना। अब क्या है? डबल ए से क्या लिख सकते हैं? डबल ए से यही दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे जो ट्रायंगल पहले लिख चुके हैं। बी ई सी इज वॉट? सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अभी क्या चाहिए बेटा? बी सी चाहिए। क्या चाहिए? बी सी। यहाँ से लेंगे बी सी, बी सी, इधर से लिए बी सी, वन एंड लास्ट क्या लेंगे? ए सी, वन एंड लास्ट, ठीक है। अभी बी सी, इधर से बी सी लेंगे, इधर वाला नीचे लिख रहे हैं ना बी सी, ऊपर में क्या आएगा? ई सी। समझ रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस ई सी, ए सी प्लस ई सी, इक्वेशन वॉट? इक्वेशन 2। नहीं समझे? अरे बाकी लोग सही में समझ गए? नहीं समझे ना? समझ गए। सोनी, काजल, यहाँ देखो, 1 + 2 को जोड़ो, क्या होगा? 1 + 2 जोड़ रहे हैं ना, एक तरफ क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या आएगा? ए इंटू ई सी, ए इंटू ए सी प्लस ए ई, ठीक है, ए सी इंटू ई सी आ जाएगा। ए सी कॉमन हो जाएगा ना दोनों में से, ए सी कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? ए ई प्लस ई सी, ठीक है। ए ई प्लस ई सी कितना है? ए सी है, ए सी इंटू ए सी क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर।
हो गया ना प्रूफ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं, नहीं समझ रहे हो ना? समझ रहे हो बाकी लोग? पक्का समझ गए? ठीक है, भी आई है बच्चे, भी आई है, 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लो, समझ लियो तो समझ लो, ठीक है, दोबारा समझ लो, कैसे लिखना है सब समझ लो, नहीं समझो तो दोबारा पूछ लो, 4 बार पूछ लो, 10 बार पूछ लो, ठीक है, लेकिन कर लेने का है। समझ रहे कि नहीं? भी आई है, पक्का आ जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं, प्री बोर्ड में आए या कहीं भी आए, पक्का आ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था ना वो था ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज, ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट जो है ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है, ए बी सी डी इज रोम्बस। देखो यहाँ दिया है ना, ए बी यूजिंग द एबल प्रूव दैट इन रोम्बस ए बी सी डी 4 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। लेट से दिस इज रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, ऑलवेज राइट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? ऑलवेज राइट नेम्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, whenever you have not given the figure always write in counter clockwise direction, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चे। ए सी बी डी, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ये 90 डिग्री पे करता है ना, अभी कुर्बान बताया था, ठीक है, और ये साइड तो बराबर ही है ना, ठीक है, कुर्बान भैया भी बताए थे। तो अभी क्या है अपन को, ए बी स्क्वायर, ठीक है, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है, तो 4 ए बी दे रखा है, इसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं? ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ ओ दे दो, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, इतना लेकिन करना नहीं था यार, चलो कर दिए तो क्या करेंगे, ठीक है, इतना करना नहीं था, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करते हैं, बड़ा इजी है ये। सिंपली देखो ऐसे लिखो, ए बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है, ओ इज हाउ मच, ए सी बाई टू, ए सी बाई टू, समझ रहे हो कि नहीं, ओ बी इज हाउ मच, बी डी बाई टू, है कि नहीं? ये क्या हो गया, ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ओ बी इज वॉट, बी डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, 4 लेकर के इधर दे दो, 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।